Hello friends, welcome to English Gutka. Today we are going to read another story, that is lecture number 5. चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है इसका द स्ट्रेंथ टू स्टार्ट अगेन, मतलब किसी भी काम को दोबारा करने की ताकत। ठीक है, वो ताकत क्या होती है, वो कहाँ से आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग ओवर्स टेक्स ग्रेट कॉरेज, बोल रहा है ना, किसी भी काम को करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट ईजी टू वॉक अवे फ्रॉम द पास्ट एंड बिगिन अगेन। यह बहुत आसान नहीं है कि तुम जो तुम्हारे पास्ट में जो काम हो गया है, मतलब जो पहले काम जो कर चुके हो उसको छोड़ के और आगे कुछ नया करो। ठीक है, या जो तुम पास्ट में गलती कर दिए हो ना, उससे उभर कर कुछ नया शुरू करना यह आसान नहीं है। लेकिन इट्स ऑफन द नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ। लेकिन यह हमेशा देखा गया है कि जब कोई आदमी अपनी पिछली गलतियों को भूल के कुछ नया सुधार करता है ना, तो वो हमेशा उसके ग्रोथ का कारण बनता है। ठीक है, नेसेसरी स्टेप है वो, मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है जिससे तुम्हारा ग्रोथ हो। विथ ईच न्यू बिगिनिंग्स, मतलब हमेशा कुछ नया करने के साथ यू कैरी विथ यू द विजडम एंड लेसन्स फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। यह तुम जब नया नया काम शुरू करते हो ना कोई, तो तुम हमेशा जब मान लो कोई गलती कर दी है, अब उसको छोड़ दिए और फिर तुम कुछ नया काम कर रहे हो, तो इससे होता है ना कि जो तुम पहले गलती किए थे ना, उससे कुछ तुम सीखे रहते हो। तो उससे क्या होता है, तुम्हारे विजडम मतलब तुम्हारे बुद्धि में विकास होता है। ठीक है, और लेसन, तुम कुछ उससे गलतियों से कुछ सीखे रहते हो। ठीक है, तो वो सब तुम्हारे एक्सपीरियंस की वजह से होता है और वो तुम्हारे आगे के काम में तुम्हारा मदद करता है। द स्ट्रेंथ टू स्टार्ट अगेन लाइज विद इन योर एबिलिटी टू बिलीव डेट समथिंग बेटर वेट्स। बोल रहा है ना कि यह ताकत कहाँ से आती है, जब तुम ये मान लेते हो ना कि समथिंग बेटर अवेट्स, कुछ अच्छा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, जब ये तुम मान लोगे अपने मन में कि कुछ ऐसा चीज़ है जो मेरा इंतजार कर रहा है या फिर जो हमको हासिल हो सकता है, जब ये मन में मान लोगे ना, तो वो ताकत तुम्हारे अंदर आ जाती है और वही तुम्हें काम करने की हिम्मत देती है। समझ गए? तो ये था इस कहानी का सार, कि जब हमारे मन में जब हम मान लेते हैं कि कुछ हमें भविष्य में मिलने वाला है, ठीक है ना, तो हमें करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका हम टफ टफ वर्ड जो है देख लेते हैं। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब शुरू करना। स्टार्टिंग ऊपर ये एक साथ है, ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ को फिर से शुरू करना, ये हुआ इसका मतलब। टेक्स मतलब लेता है, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, कॉरेज मतलब हिम्मत, नॉट मतलब नहीं, इजी मतलब आसान, वाक मतलब क्या टहलना होता है यहाँ पे या चलना, अवे मतलब वॉक अवे, यहाँ एक साथ है, वॉक अवे मतलब दूर जाना। पास्ट मतलब जो तुम्हारा भूतकाल हो गया ना, बीता हुआ चीज़, वो। बिगिन अगेन मतलब दोबारा शुरू करना। ठीक है, और फिर मतलब पढ़ाया, नेसेसरी मतलब एकदम ज़रूरी, टुवार्ड्स मतलब के लिए, ग्रोथ मतलब बढ़ना, और बिगिनिंग मतलब शुरुआत, कैरी मतलब ढोना, ढोना, कैरी मतलब होता है ना ढोना साथ में, जैसे कुछ अपने साथ तुम ले जा रहे हो उसको कैरी बोलते हैं। विजडम मतलब बुद्धि होता है, लेसन मतलब कोई शिक्षा, प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब प्रीवियस मतलब पहले का, एक्सपीरियंस मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब कुछ होता है ना, क्या अनुभव, अनुभव, हाँ अनुभव होता है ये। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। स्टार्ट अगेन मतलब दोबारा शुरू करना। विदिन मतलब विदिन मतलब तुम्हारे विदिन मतलब होता है ना अंदर, विदिन मतलब साथ साथ, ऐसे समझो। एबिलिटी मतलब क्षमता, बिलीव मतलब विश्वास, समथिंग मतलब कुछ, बेटर मतलब अच्छा, अवेट मतलब प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ ना, इस चैनल को देखिए आप, क्योंकि मेरा मेन मोटो ही है कि बेसिक इंग्लिश को अच्छा किया जाए। ठीक है, बड़ा बड़ा चीज़ तो पढ़ाने के लिए सब पढ़ाते हैं, लेकिन जब बेस ही कमज़ोर रहेगा तो बड़ा बिल्डिंग नहीं बनता है। इसलिए मेरा ये छोटा सा कोशिश है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारा आजकल न्यूज़ देख रहा हूँ कि बिहार बोर्ड का इंग्लिश पता ना दिखा देते हैं लोग कि बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए बस बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो अभी से इंग्लिश पढ़ना शुरू करें। आगे आगे मैं बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी लाऊंगा, तो जुड़िए और इस चीज़ का फ़ायदा लीजिए। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।